इंटरनेशनल टूरिज्म और बिजनेस की सबसे मोटी मलाईदार जगहों में से एक यूएई का सबसे मशहूर अमीरात दुबई, जिसे बनाने के पीछे हाथ है वहां के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का। वो यूएई के प्रधानमंत्री भी है और उपराष्ट्रपति भी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कितनी पावर होगी। लेकिन एक इतने पावरफुल किंग की बेटी आखिर अपने पिता के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? दरअसल साल 2018 में अल मखतूम की बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई छोड़कर भागने वाली थी और उसी दौरान वो पकड़ी भी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर उनकी चर्चा शुरू हो चुकी है। उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपने कैद होने की दास्तां बयां करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे एक बेटी की कहानी, लतीफा के भागने से लेकर उनके कैद होने तक की कहानी, एक राजा के क्रूरता की कहानी और एक बेटी की आजादी की लड़ाई की कहानी। दुबई के शक्तिशाली शासक की बेटी जो साल 2018 में देश छोड़कर भागने की कोशिश के दौरान एक नाव से पकड़ी गई थी, वो मंगलवार को जारी किए गए एक नए वीडियो में फिर नजर आई है। वीडियो में शहजादी कह रही है कि उसे नहीं पता कि वो इन स्थितियों में जिंदा रह पाएंगी या नहीं। एक मीडिया ग्रुप द्वारा जारी वीडियो में शेख लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखतूम एक जेल विला में दिख रही है। वो शायद संयुक्त अरब अमीरात के शहर की है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि वो एक बंधक के तौर पर यहाँ है। वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है, ना ही ये पता है कि वो इस जेल से कब रिहा होकर बाहर खुली हवा में सांस ले सकेंगी। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन और अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो कुछ पुराना है जो राजकुमारी ने इस विला के किसी टॉयलेट में बनाया है। इस वीडियो में लतीफा कह रही है कि उनके ऊपर हर वक्त कड़ा पहरा रहता है। 5 सुरक्षाकर्मी बाहर और 2 घर के अंदर हर वक्त उन पर नजर बनाए रखते हैं। हर रोज वो अपने जीवन को लेकर डर महसूस करती है। हर रोज वो हताश हो रही है। वो इस जेल से आजाद होकर खुली हवा में सांस लेना चाहती है। वो इस जेल में नहीं रहना चाहती है। 2018 में लतीफा ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी। फिनलैंड की एक फिटनेस ट्रेनर टीना जोहेनन से लतीफा की अच्छी दोस्ती थी। वो 2014 में दुबई की शाही आवास में लतीफा को ब्राजील का मार्शल आर्ट सिखाने गई थी। उनके संपर्क में आने के बाद लतीफा ने भागने के लिए उनसे मदद मांगी थी। उसी के साथ मिलकर लतीफा ने भागने की प्लानिंग की। आइडिया मिला एस्केप फ्रॉम दुबई नामक किताब से, जिसे लिखा था फ्रांस के एक पूर्व नेवी अधिकारी और जासूस हर्व जॉबर्ट ने। लतीफा को लगा हर्व मदद कर सकते हैं। लतीफा के कहने पर टीना फिलीपींस गई खास हर्व से मिलने और इसके बाद इन तीनों ने मिलकर दुबई से भागने की प्लानिंग बनाई। किसी को पता ना चले इसके लिए तीनों ने खूब सावधानी बरती। 24 फरवरी 2018 को एक ड्राइवर ने लतीफा को एक कैफे में छोड़ा। लतीफा अक्सर वहां जाती थी नाश्ते के लिए। कैफे के बाथरूम में लतीफा ने कपड़े बदले, अपना मोबाइल फेंका और दुबई से ओमान पहुंची। मस्कट से उन्होंने एक छोटी नाव ली। समंदर के तूफान में अपनी उस छोटी कश्ती के सहारे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पहुंचे। वहाँ नोस्ट्रोमो नाम का एक अमेरिकी झंडे वाला जहाज उनका इंतजार कर रहा था। इसी पर बैठकर ये लोग गोवा के लिए रवाना हुए। उन्हें उम्मीद थी कि गोवा पहुंचकर वो किसी तरह अमेरिका निकल जाएंगे और वहाँ शरण मांगेंगे, मगर ऐसा हो नहीं सका। यूएई के कमांडो उनके पीछे थे। उन्होंने भारत को भी खबर कर दी थी। भारत के समुद्र तट से करीब 20 समुद्री मील की दूरी पर आकर भारतीय कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और लतीफा को वापस दुबई भेज दिया गया। इस दौरान लतीफा का एक वीडियो भी सामने आया था जो उन्होंने भागने से पहले बनाया था। इसमें लतीफा ने बताया कि उन्होंने 2002 में भी भागने की कोशिश की थी मगर नाकामयाब रही। उसके बाद उन्हें 3 साल से ज्यादा वक्त तक कैद में रखा गया और शारीरिक यातनाएं भी दी गई। दुबई की सरकार, जो कि असल में उनके पिता की थी, जिस पर लतीफा ने इल्जाम लगाया था, ने कहा कि लतीफा के शोषण का खतरा था और क्योंकि उन्हें वापस ले आया गया है तो वो सुरक्षित है। इस घटना के बाद उनके पिता और उनकी 6 नंबर की पत्नी हया बिन्त अल हुसैन के बीच रिश्तों में दरार आ गई थी और वो अपने बॉडीगार्ड और अपने 2 बच्चों के साथ ब्रिटेन भाग गई थी। बताया जाता है कि वो अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर भाग गई थी, जिससे उन्होंने ब्रिटेन में आलीशान घर खरीदा। इसके बाद उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था। हया के मुताबिक लतीफा को दुबई वापस ले आए जाने के बाद उन्हें इस मामले से जुड़ी काफी परेशान करने वाली बातें पता चली।
इस वजह से उन्हें तंग किया जाने लगा। अपने ऊपर मंडराते खतरे के मद्देनजर हया को दुबई में रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसलिए वो भागकर पहले जर्मनी गई और फिर वहां से ब्रिटेन आ गई। मई 2019 में अल मख्तूम ने लंदन स्थित ब्रिटिश हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। वो जलीला और जायद को दुबई ले जाना चाहते थे। हया ने अदालत से कहा उनकी और उनके दोनों बच्चों की हिफाजत करे। हया का इल्जाम था कि अल मख्तूम उनकी 12 साल की बेटी जलीला की शादी सऊदी अरब के होने वाले सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये केस काफी हाई प्रोफाइल था। दुनिया भर की मीडिया ने इस पर खबरें की। अल मख्तूम ये नहीं चाहते थे, शायद इसीलिए अक्टूबर 2019 में उन्होंने जलीला और जायद को वापस दुबई ले जाने वाला आवेदन वापस ले लिया, मगर कोर्ट की कार्रवाई खत्म नहीं हुई। कोर्ट के सामने अल मख्तूम पर लगे कई गंभीर इल्जाम थे, जिसमें साल 2000 में अपनी दूसरी बेटी शम्सा को ब्रिटेन से दुबई ले जाने के लिए उसका अपहरण करने, जून 2000 और फरवरी 2018 में बेटी लतीफा को जबरन दुबई लौटा लाने, हया को बिना बताए उन्हें तलाक देने और उनसे उनके बच्चे छीन लेने जैसे धमकी का उल्लेख था। इतने जटिल और अंतर्राष्ट्रीय अहमियत वाले केस में 34 पन्नों वाला फैसला आया 5 मार्च 2020 को। लंबी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट ने माना कि अल मख्तूम ने अपनी दोनों बेटियों शम्सा और लतीफा की किडनैपिंग की योजना बनाई और अपनी सबसे छोटी बीवी हया को लगातार धमकियां दी। हालांकि मामले में बाद में कुछ खास कार्रवाई करते हुए नहीं देखा गया। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे की वजह ब्रिटेन और दुबई के बीच के अच्छे रिश्ते हैं। गवाहों का दावा है कि भारतीय फोर्सेस के लोग बार बार चिल्लाकर सवाल पूछ रहे थे कि लतीफा कौन है, लतीफा कौन है। फिर वहां लतीफा की पहचान करवाने के लिए एक आदमी लाया गया। इस दौरान लतीफा चिल्लाती रही कि वो शरण मांगने आई है। लतीफा कहती रही कि भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रही है, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लतीफा को घसीट कर वहां से ले जाया जा रहा था तो वो चिल्लाकर कह रही थी कि वापस भेजने से बेहतर है कि उन्हें गोली मार दी जाए। आपको याद दिला दे कि जब लतीफा को भारत से वापस दुबई भेजे जाने की बात आई थी तब सोशल मीडिया पर खूब लिखा गया था। भारत सरकार के इस कदम की काफी आलोचना भी हुई थी। मार्च के बाद लतीफा को किसी ने ना देखा है, ना ही किसी ने उसके बारे में कोई बात सुनी है। दुबई में 2 सप्ताह तक हिरासत में रखे जाने के बाद जोहनन और उसके बाकी क्रू को रिहा कर दिया गया था। अब टीना जोहनन, ममेरे भाई मार्कस इजाबेरी और डेविड हाई फ्री लतीफा कैंपेन भी चला रहे हैं। उधर लतीफा के वकीलों ने यूएन से इस मामले में दखल देने की अपील की और राजकुमारी के गायब होने के पीछे भारत और यूएई को जिम्मेदार बताया। वही लतीफा का नया वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार उच्चायुक्त मैरी रॉबिन्सन ने दखल देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आयरलैंड की राष्ट्रपति रह चुकी रॉबिन्सन ने इस ओर यूनाइटेड नेशंस का भी ध्यान खींचा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।